मेरे सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। जो भी श्रोतागण यहाँ पर आए हैं या जो भी मेरी बातों को वीडियो के माध्यम से या किसी और के माध्यम से सुनेंगे और मनन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको हमारे इस ज्ञान की चर्चा से ज्ञान का लाभ प्राप्त होगा। ज्ञान ही है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान के द्वारा ज्ञान के अंधकार को मिटाया जा सकता है और इसलिए व्यक्ति को सदैव ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हम इस ज्ञान की चर्चा को बराबर आयोजित करते आ रहे हैं और इसमें सम्मिलित होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसमें मन लगाकर पूर्ण अंतर्मन से इस ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित होंगे, विचारों को सुनेंगे और मनन करेंगे और फिर अपने व्यवहारिक जीवन में इसको लागू करेंगे। चलिए, तो जिस तरह से प्रतिदिन हम ज्ञान की चर्चा में नए नए विषयों पर बात करते हैं, उसी तरह से आज भी हमारा विषय है कि लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पूजा करना एक अच्छी बात है, ये कभी पाप हो ही नहीं सकता। पूजा करना सदैव एक अच्छा है और मन को शांति देता है, सुकून देता है और व्यक्ति की जो आस्था होती है उसको स्थिर कर देता है। जिस भगवान भी जिसकी आस्था होती है उसी में स्थिर हो जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि व्यक्ति चाहे जिस देवी देवता की पूजा करे, वो वास्तव में पूजा तो एक ही भगवान की कर रहा होता है, वो नारायण की। किसी भी देवी देवता की वो पूजा करे लेकिन वास्तविकता में वो नारायण की पूजा कर रहा होता है, क्योंकि वही है जो चींटी में भी है, हाथी में भी है, योग ब्राह्मण में भी है, चंडाल में भी है, गाय में भी है, कुत्ते में भी है। तो इस सृष्टि में इस रचनाकार और संहारक दोनों नारायण है। तो व्यक्ति पूजा चाहे इसकी करे लेकिन अंत में उसकी पूजा जो होती है नारायण की कर रहा होता है। अब होता यह है कि व्यक्ति जिस भगवान में आस्था रखता है और जिस भगवान को आराध्य मान के पूजता है तो नारायण उसी भगवान में उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, उसी भगवान पर तो उसकी भक्ति को स्थिर कर देते हैं और उसी भगवान को पूजता रहता है। लेकिन वो पूजे चाहे जिस भगवान को, अंत में वो पूजता तो नारायण को ही है। तो अब सवाल आता है कि व्यक्ति भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता ही क्यों है। व्यक्ति भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता ही क्यों है जब अंत में उसे नारायण को ही पूजना है, नारायण को प्राप्त करना है और नारायण ये इस सृष्टि के संहारक और रचनाकार और सब जीवों में व्याप्ति। तो फिर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा क्यों करता है। तो एक्चुअली ये अपनी जो सृष्टि है ये त्रिगुणात्मक है। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है जिसमें व्यक्ति की श्रद्धा, वृत्तियां और भक्ति ये भी त्रिगुणात्मक है। क्योंकि सृष्टि त्रिगुणात्मक है, ये तीन गुणों से बनी है, सत्व, रज और तमोगुण। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं उनकी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, वृत्तियां ये भी त्रिगुणात्मक है। इसी कारण से लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कई जन्म लेने के बाद जब इस सब सत्य को समझ पाते हैं तो अंत में वो नारायण की पूजा करते हैं और नारायण को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ऐसा कर पाते हैं। तो त्रिगुणात्मक सृष्टि में लोगों की आस्था, भक्ति ये चूंकि त्रिगुणात्मक है, जैसे रजोगुण वाले हैं यक्ष गंधर्व को पूछते हैं, तमोगुण वाले भूत प्रेतों को पूछते हैं और सतगुण वाले देवताओं को पूछते हैं। मतलब जो रजोगुण के होंगे वो यक्ष गंधर्व को पूछते हैं, सतगुण वाले देवताओं को पूछते हैं, तमोगुण वाले भूत प्रेतों को पूछते हैं। जो लोग देवताओं को पूछते हैं, जो सतगुण के होते हैं देवताओं को पूछते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं और कुछ समय तक स्वर्गलोक में कर्मानुसार स्वर्गलोक में अपना समय विचारते हैं। और पितरों को पूजने वाले पितृलोक जाते हैं। जो पितरों को पूछते हैं उनकी आस्था पितरों में स्थिर हो जाती है और पितृलोक को जाते हैं। और जो भूत प्रेतों को पूछते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं और उनकी जो नया जन्म जो मिलता है, जो भी नया जन्म मिलता है वो भूत प्रेत की योनि में जाते हैं वो जन्म लेके। तो भूत प्रेत को पूजने वाले, तमोगुण वाले, वो भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। यानी अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं। तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है। वो अज्ञानी है इसीलिए भटक रहा है, अज्ञानी है तभी उसे अहंग है, उसी अहंकार में भटक रहा है। तो वो अपने आप को ईश्वर को समर्पित नहीं कर पा रहा। अज्ञानता की वजह से अपने आप को, अपना समर्पण वो ईश्वर के सामने नहीं कर पा रहा। यानी सबसे बड़ी बाधा क्या है, उसका समर्पण ना कर पाना। और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, अज्ञानता। यानी अगर व्यक्ति अज्ञानी की जगह ज्ञानी हो जाए तो अपना समर्पण करेगा और
ईश्वर को प्राप्त होगा, उसके मन में तरह तरह के विचार और परेशानियां नहीं आएंगी। अब ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? श्रद्धा। ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है श्रद्धा। जहां श्रद्धा होती है वहीं भक्ति होती है। भक्ति से विश्वास का अंकुर पैदा होता है, विश्वास के अंकुर से आस्था का पौधा लहलाने लगता है, आस्था के पौधे पर ज्ञान के पुष्प लगते हैं और ज्ञान के पुष्प से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञानता का अंधकार खत्म हो जाता है। तो उसे जो है तो सबसे पहले श्रद्धा रखनी चाहिए मन में, और जब श्रद्धा रखेगा तो विश्वास का अंकुर फूटेगा, विश्वास के अंकुर से आस्था का पौधा लहराएगा और ज्ञान के पुष्प लगेंगे। यानी श्रद्धा ही है, श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। और मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वह दिव्य नेत्र है जिसके द्वारा एक जो श्रद्धा रखता है वो व्यक्ति शिवलिंग में भी भोलेनाथ को देख लेता है, शिवलिंग में भोलेनाथ को देख लेता है। और जिस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होगी, ईश्वर में श्रद्धा नहीं होगी, उसे उस शिवलिंग में पत्थर का टुकड़ा दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से नास्तिक व्यक्ति को अगर ईश्वर सामने भी खड़े हो तो ईश्वर नहीं दिखेंगे, कुछ और दिखेंगे। यानी श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र हैं जिनके द्वारा हम शिवलिंग में भोलेनाथ को देख लेते हैं। और नहीं, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो पत्थर की मूर्ति लगेंगे। तो श्रद्धा ही भक्ति का बीज है, श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। जहां श्रद्धा नहीं होगी वहां भक्ति नहीं होगी, जहां श्रद्धा नहीं होगी वहां मन में संशय होगा, संशय होगा तो व्यक्ति परेशान होगा। श्रद्धा ही भक्ति का बीज है, श्रद्धा ही हमारे दिव्य नेत्र है जिससे हम देख सकते हैं। जहां श्रद्धा नहीं वहां भक्ति नहीं। श्रद्धा वो सीधा सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। श्रद्धा वो सीधा सरल रास्ता जो मनुष्य को प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। इसीलिए श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है। और जिसके मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरे में इस प्रकार भटकता रहता है कि ना तो उसे शांति मिलती है, न तो इस लोक में शांति मिलती है और न परलोक में सुख की प्राप्त होती है। न इस लोक में सुख की प्राप्त होती है, न परलोक में शांति मिलती है। जिसके मन में श्रद्धा नहीं होती उसका मन संशय से भरा होता है, तो न इस लोक में सुख की प्राप्त कर सकता है और न परलोक में उसको शांति मिलती है। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वहां शंका होती है। जैसे जहां उजाला नहीं होता वहां अंधेरा नहीं होता, जहां श्रद्धा नहीं होती वहां आस्था नहीं होती। मनुष्य आस्तिक नहीं होता, मनुष्य नास्तिक बन जाता है और वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से हटा दो, संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर दो। ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर दो और ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को दूर कर दो और अपने आप को समर्पित कर दो ईश्वर को। और जो अपने को समर्पित कर देता उसे कर्म कभी बांध नहीं सकते और वो अकर्म की श्रेणी में आ जाता है। अकर्म की श्रेणी यानी जिससे उसे न पुण्य मिलता है न पाप मिलता है। तो इसमें मतलब मेन विषय जो हमारा समझाने का था, जो बात करने का था, जो चर्चा का विषय था कि मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा क्यों करता है। तो इसका हमने सीधा सीधा आपको बताया कि सृष्टि त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इसमें अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग श्रद्धा के लोग हैं और वो अलग अलग तरह से देवताओं को पूजते हैं, लेकिन वास्तव में वो नारायण को पूजते हैं। और जो लोग ज्ञानी हो जाते हैं वो इस तत्व को समझ जाते हैं और नारायण को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस भी भगवान को जो भी पूजता है, नारायण उसी भगवान में उस व्यक्ति की आस्था को स्थिर कर देते हैं। और भक्ति है, श्रद्धा ही है वो नेत्र है जिनसे हम, वो दिव्य नेत्र जिनसे हम शिवलिंग में भगवान को देख लेते हैं। इसलिए जिस भी भगवान में हमारी श्रद्धा होती है हम उसी के दर्शन करते हैं, उन्हीं को पूजते हैं। लेकिन अंत में हम चाहे जिसको पूजें, लेकिन पूजें किसको? नारायण को। और जब ये समझ में आ जाता है, जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है कई जन्मों के बाद, धीरे धीरे वो नारायण को प्राप्त हो जाता है। तो हम पूजे चाहे जिसको, लेकिन अंत में नारायण को पूछते हैं। और अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका मूल स्रोत है श्रद्धा। जहाँ श्रद्धा है वहीं भक्ति है और वहीं ज्ञान है। तो हमें श्रद्धा द्वारा अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, श्रद्धा द्वारा भक्ति में मन लगाना चाहिए और आस्तिक बन जाना चाहिए। आस्तिक बन जाते हैं तो हमारा मन यहाँ वहां नहीं भटकेगा और हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम किसी को भी पूजें, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम पूछते नारायण को ही। अंत में हम चाहे जिस भगवान को पूजें और जिसकी जो इच्छा उसको पूछता है, क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं तो अलग अलग पूजा करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस ज्ञान की चर्चा में हमें समझाने में सफल रहे होंगे कि लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा क्यों करते हैं और वास्तव में किसकी पूजा करते हैं। तो आज ज्ञान की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और अगले ज्ञान की चर्चा में फिर आप लोगों में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बोले।